हरियाली से सराबोर एक सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसने पेड़ की टहनी पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाया और अपने 3 अंडों को सांप और चील से बचा कर रखा करती थी। वो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन वो अंडों को देखती हुई बोली, आखिरकार मेरे बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। एक लंबे अरसे से जिस पल की मैं बेसब्री से राह देख रही थी, उस पर से पर्दा उठने वाला है। वो पूरा होने जा रहा है। अब सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी से रह पाऊंगी। कल तक जो चीचू कौवा और छोटू तोता मुझे बांझ कहकर चिढ़ाया करते थे, अब ये देखकर मुझ पर जल रही है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। अब कल के दिन जब मैं अपने बच्चों के साथ बातें करती हुई उनके सामने से गुजरूंगी। यूं टूनी चिड़िया मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। दूसरी ओर लूसी कबूतर, छोटू तोती और चीचू कौवी अपने हाथ में एक एक बुके लेकर उसके घर आ रहे थे। लूसी कबूतरी ने दरवाजा खटखटाया। टूनी चिड़िया ने अपने दरवाजे पर रही छिद्र से झांककर उन तीनों को देखा। हाथ में बुके लिए उसकी 3 सहेलियां दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अरे, इन्हें क्या हुआ? आज अचानक बुके लिए मेरे घर के पास क्यों आए हैं? ना जाने क्या बात है। चलो उन्हीं से जानते हैं। टूनी ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया। तीनों सहेलियां उसके घर के अंदर आ गए और अपने साथ लाया हुआ बुके उन्होंने टूनी को दे दिया। टूनी ने खुश होकर बुके ले लिया। अब अचानक इस तरह बुके देने का क्या मतलब है? क्या मैं जान सकती हूँ? क्यों का क्या मतलब है टूनी? अब तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा जीना सार्थक हुआ। पिछले कई बरसों में सभी के बांझ कहने पर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। तुमने कुछ कम दर्द नहीं झेले हैं। वैसे हम ये मानते हैं कि तुम्हारे दिल दुखाने वाली बातें हम ही ने तुमसे की हैं, पर हमारा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। वो दरअसल तुम हमारे बच्चों के साथ इतना प्यार से रहती थी, हमें इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं हमारे बच्चे तुम्हें ही ना अपना माँ समझे। मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बातें इतनी भी तकलीफ देने वाली नहीं थी। चलो अच्छा हुआ। बेटी बातों को याद कर दुखी होने में कोई समझदारी नहीं। अब तुम आखिरकार माँ बनने वाली हो। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। तुम अपना और अपने होने वाले बच्चों का ध्यान रखना। लूसी ने अपनी ओर से कहा। ऐसे मौकों पर मही चील आकर मीठी मीठी बातें कर अपना आहार लेकर चली जाती है। तुम उससे बचकर रहना। मही चील को अपने घर में बुलाने से पहले 2 बार सोचना जरूर, भूलना मत। लूसी कबूतर ने फिर से कहा। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें बधाइयाँ देने के बहाने तुम्हारे घर पर आए और बातों में उलझाकर पल भर का भी समय मिला तो अपना काम कर जाए। तुम तीनों इस तरह मन में बिना कपट लिए मेरे पास आए और मुझे सावधान रहने के लिए आगाह कर रहे हो। तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी से बात करने के बाद वे तीनों उसके घर से वापस निकले। उस रात खाना खाने के बाद टूनी अपने अंडों के ऊपर जाकर बैठ गई। दरवाजे और खिड़कियां मैंने अच्छे से बंद कर ली हैं। अब मैं आराम से सो जाती हूँ। यूं सुरक्षा की पुष्टि कर टूनी आराम से सो गई। पर आधी रात का समय था। जोरदार बरसात शुरू हो गई। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। अचानक एक बिजली आकर सीधे उस पेड़ पर ही गिरी। बिजली के गिरने पर उसके भयानक आवाज से टूनी की आंख खुल गई। गरजते हुए बादल और कड़कड़ाती बिजली की जोरदार आवाज सुनकर घबराती हुई टूनी अपने घोंसले की खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। उसने देखा थोड़ी दूर पर बिजली गिरकर एक पेड़ जल रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाया। घबराती हुई टूनी, इस समय कौन हो सकता है? भला इसी में होगा कि मैं उस छिद्र से पहले झांक कर देखूं कि कौन है। ये सोचकर टूनी उस छोटे से छिद्र से बाहर देखने लगी। उसे थरथराती हुई मही चील नजर आई। वो बहुत घबराई। हे भगवान,
इस तरह आधी रात बेसमय ये महीचिल मेरे घर क्यों आई होगी? हो न हो उसने कोई साजिश जरूर रचा होगा, पर मुझे समझदारी से काम लेते हुए मही को चकमा देना होगा और मेरे बच्चों की रक्षा करनी होगी। ऐसा सोचकर टूनी ने अंडों वाला घोंसला उठाया और खिड़की से होते हुए धीरे से उसे पानी में छोड़ दिया। घोंसला छोड़ने के बाद टूनी ने मही के लिए दरवाजा खोला। महीचिल टूनी के घर में आई और पूरे घर में नजर घुमाने लगी। उसने उसके घोंसले को भी ढूंढा। मही की नजर को टूनी ने जान लिया। महीचिल की नजर लगता है मेरे अंडों पर टिकी थी। यूं मन में सोचकर, महीचिल जी आप मेरे घर आई है तो आपका अतिथि सत्कार करना मेरा फर्ज है। आप बस यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। टूनी ये कहकर अपने घोंसले से बाहर निकली और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया और अपने उन तीनों अंडों को एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रखा। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। जोरों से बरसात लगातार हो रही थी। अब अंडों के हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि अंडे फूटने लगे थे। हवा में उड़ रहे एक पत्ते को पकड़ा और अपने अंडों को उससे ढक दिया। बस थोड़ी ही देर में उन तीनों अंडों से उसके नन्हे से चूजे बाहर निकले। वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकले थे। अंडे की ऊपरी परत उनके सर पर कवच बनकर थी। सामने अपनी माँ को देखकर चूजे बहुत खुश हो रहे थे। हरे भरे पेड़ नहीं थे और न ही सरसराते झील झरने थे। जंगल के ऐसे परिसर में जहाँ कहीं कहीं 2-4 सूखे पेड़ ही थे, ऐसे एक पेड़ पर टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी, महीचिल और चीचू कवि अपने अपने घोंसले में निवास कर रही थी। अभी वो अकाल परिस्थितियों में जी रही थी, भूखी थी, प्यासी थी और अगर अब तक ये सभी जीवित थी तो उसकी वजह थी वहाँ पर रही एक जादुई पेड़। उस जादुई पेड़ के दिए फलों को खाकर और पानी को पीकर ही वे सभी पक्षियां अब तक जिंदा थी। एक दिन सभी सहेलियों के सामने टूनी चिड़िया ने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारी जो विषम परिस्थिति है उसकी वजह हम खुद ही हैं। भला हम क्यों होंगे चिड़िया? ये तुम जानबूझकर कह रही हो या अनजाने में मैं तो नहीं जानती, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ इन हालातों की वजह हम नहीं हो सकते। चिड़िया, ये कौवी है, ये कभी भी हमारी कही बातों को वास्तविकता से लेगी ही नहीं। वो हम पर विश्वास नहीं करेगी। हमने जो पाप किया है वो कोई मामूली पाप नहीं बल्कि महापाप है। समझ में नहीं आता हमसे ये लॉजिक मिस कैसे हुआ। रियल एस्टेट का काम अच्छा है, इसमें पैसे ज्यादा बनेंगे। ये सोचकर 4 पैसे ज्यादा कमाने की लालच में हम सभी पक्षियों ने एक एक कर जंगल के सभी पेड़ों को काट डाला और इसे बंजर बनाकर बेच डाला। वार पर वार कर करके जब हमने इन पेड़ों को काटा, ना जाने इन पेड़ों को कितना दर्द हुआ होगा। प्यार और अपनेपन के बारे में मेरा तुम सभी के सामने बात करना ये तो व्यर्थ ही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बदलते समय के साथ सबको बदलना होता है। हमने समय के साथ खुद को बदला, तभी जाकर हम ऐसी लेटेस्ट जिंदगी जी रहे हैं। गुलाम बनकर, है ना? एक दूसरे को मात देने की होड़ में हम सभी ने एक एक कर सभी पेड़ों को काट डाला। पर हर कटते पेड़ के साथ अगर हमने एक पौधा बो दिया होता तो शायद हालत ऐसे न होते। पर इस चीचू कवि ने सब कुछ बिगाड़ डाला ना। माना मुझ में अकल नहीं, तुम में तो है ना। तुमसे दोस्ती करने वाले में भला अकल कैसे होगी? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझ में अकल नहीं है? इस तरह बात से बात बढ़ी और वे सभी पक्षियां आपस में लड़ने लगी। फलस्वरूप उन सभी पक्षियों को बहुत चोटें लगी। जहाँ कबूतर का मुंह फूट गया, वहीं छोटू तोते की आंख पर बहुत जोर की मार लगी, जिससे वो काला नीला पड़ गया। चीचू कवि की चोंच पे चोट लगी, जिससे खून बहने लगा था। और टूनी चिड़िया के पंख पर इतनी चोट लगी कि वो उड़ नहीं पा रही थी। चीचू कवि को ही गलत ठहराया था, जिससे वो बहुत नाराज होकर अपने घोंसले पर चली गई। वहाँ से उसने कुल्हाड़ी उठाई और वापस अपने दोस्तों के सामने आई। देखो दोस्तों, वैसे तो गलती हम सब से हुई है, पर यहाँ पर बुरी सिर्फ मैं बनी हूँ। इसीलिए अब मैं जाकर उस मायावी पेड़ को भी काट डालूंगी और उस पर अपना नया सा घोंसला बना लूंगी। जब यहाँ के हालात सुधर जाएंगे और यहाँ पर बसने के लिए पक्षियाँ आएंगी, तब मैं उन्हें अपना घर किराए पर दूंगी। टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। वो डंडा उठाकर फिर से उसे मारने लगी। तूने, मैं तो मायावी पेड़ को काटने जा रही हूँ। नम्रता से टूनी कहने लगी, देखो चीचू, हम ये बात भूल चुके थे कि हरियाली ही प्रगति की सीढ़ियाँ होती है।
हमने लालच में आकर हर पेड़ को काटकर यहाँ पर प्लॉट्स बनाकर बेच डाले। उस मायावी पेड़ के साथ कुछ भी मत करना, तुम अपनी आंखें खो दोगी, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, जो मुझे जादुई पेड़ से मिलेंगी तो इससे बढ़िया बात नहीं होगी। यूँ सभी सहेलियों के रोकने पर भी उन्हें अनसुनाकर चीचू कौवी कुल्हाड़ी उठाकर उस जादुई पेड़ के पास चली गई। उसने एक प्रहार किया और खुद को देखने लगी। अब एक और प्रहार करूंगी। उसने दूसरा प्रहार भी किया और तब भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब चीचू कौवी ने सोचा, ना कोई जादू है और ना कोई टोना, ये तो सबका भ्रम है। फिर चीचू कौवी ने तीसरा प्रहार कर दिया और क्या था, चीचू कौवी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तूने, लूसी, छोटू, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर, छोटू तोती के साथ साथ मही चील भी उनके साथ ही चली गई। अरे रे चीचू कौवी, ये कैसा अनर्थ हो गया? तुमने अपनी आंखों की रोशनी कैसे खो दी? घमंड के चलते, अपने स्वार्थ की सोचकर मैंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करनी चाहिए, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दी। वैसे भी टूनी चिड़िया ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि ये एक जादुई पेड़ है, मैं इसे नुकसान ना पहुंचाऊं, तब तो मुझे सजा मिलनी ही थी। अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी मुझे अंधी बनकर ही जीना होगा। चीचू जी छोटा मत करो, हम सब है ना तुम्हारा साथ देने के लिए। हम तुम्हें समय समय पर सब कुछ ला कर दे दिया करेंगे, तुम चिंता मत किया करो और अपने घर से बाहर मत निकलना। तुम्हें बोरियत लगे, खुशी मिले या दुख भी हो, उन सबको बांटने के लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम चुप हो जाओ। उस दिन से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी चीचू कौवी को टूनी पर ही निर्भर होकर अपना जीवन बिताना पड़ा।